हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक वेन डायग्राम के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके ईएसआईसी एमटीएस मेंस में, क्योंकि ईएसआईसी यूडीसी मेंस में भी इस पे एक क्वेश्चन आ चुका था। तो आज जो क्वेश्चन है वो मैं वेन डायग्राम के बेसिस पे ली हूँ, और क्योंकि इसको कैसलाइट डीआई भी बोलते हैं। तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे आप इसको इजी वे में बनाते हो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो पहले जानिए कि इसको पहचानते कैसे हैं कि ये नॉर्मल सा कैसेट डीआई है या फिर ये वेन डायग्राम है। तो सबसे पहले आपको इसमें कहीं भी मिला हुआ रखेगा, ओनली का वर्ड मिलेगा आपको, तो एटलीस्ट दिखेगा, बोथ दिखेगा, तो समझिए कि इसमें ज्यादा चांस है कि ये वेन डायग्राम सही बनेगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे बहुत सारे क्वेश्चन को तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस स्टेप से पहचान में आता है कि सबसे फर्स्ट में है कि एटलीस्ट वर्ड खोजिएगा या फिर ओनली खोजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये तो पूरा क्लियर दिख रहा है कि ये वेन डायग्राम से बनने वाला है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। There are certain number of students in a school, out of which 12% of the students do not like any games and the remaining students who like hockey, football and tennis। मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों की कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक स्कूल में, जिसमें से 12% है जो कि कोई भी गेम पसंद नहीं करते हैं, बट जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स है वो हॉकी, फुटबॉल एंड टेनिस को पसंद करते हैं। Total number of students who like hockey is 400, in which 3/8 of the students who like only hockey। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये वेन डायग्राम से बनेगा। तो चलिए, यहाँ पे 3 गेम मेंशन है, तो यहाँ पे हम लोग वेन डायग्राम में 3 सर्कल कर लेंगे। थोड़ा बड़ा बड़ा कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें सबसे पहले बोला है हॉकी, तो इसको एच लिखेंगे, फुटबॉल एफ एंड टेनिस, इसको टेनिस लिखेंगे, ठीक है। इसमें क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक हॉकी इज 400, मतलब हु लाइक हॉकी, तो हॉकी ये तो सभी आ जाएगा यहाँ पे, इस सर्कल पूरा हॉकी का है, तो यहाँ पे लिख देंगे ये 400 टोटल है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इन विच 3/8 ऑफ द स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली हॉकी, मतलब कि 400 में है, उसका जो 3/8वां भाग है वो सिर्फ ओनली हॉकी को पसंद करता है, मतलब कि 150 स्टूडेंट्स वो है जो सिर्फ हॉकी। जब सिर्फ का बात आता है, ओनली का बात आता है, तो सिर्फ ये वाला एरिया होता है, ये, ठीक है, ये बस एरिया होता है, ये नहीं होता है, सिर्फ ये होता है। तो इसमें कितना लिखेंगे हम लोग, 150 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोल रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ फुटबॉल एंड हॉकी ओनली 2 times द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ फुटबॉल एंड टेनिस, मतलब कि फुटबॉल एंड हॉकी का बोल रहा है ओनली। ओनली जब वहां पे आपको मेंशन समझ जाइएगा, ओनली मतलब सिर्फ ये एरिया का बात हो रहा है, सिर्फ ये वाला एरिया। और अगर ओनली नहीं रहता, सिर्फ बोलता बोथ हॉकी एंड फुटबॉल, तो हम लोग इसको पूरा कंसिडर करते। लेकिन ओनली बोला है तो इसका मतलब सिर्फ ये, तो ये बोला है कि ये 2 times है किसका, तो इसका फुटबॉल एंड टेनिस का, यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, बोथ फुटबॉल एंड टेनिस, टेनिस ओनली, तो यहाँ बोथ फुटबॉल, इसका ये 2 भाग है, तो हम लोग इसको ऐसे थोड़ा सा छोटा छोटा करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अभी कुछ मानना नहीं है। आगे देखते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली फुटबॉल इज 60, मतलब ओनली फुटबॉल है, तो मैंने कहा कि ओनली सिर्फ इस एरिया को बोलते हैं, तो इसमें कितना हुआ है, 60 दिया हुआ है। फिर बात करते हैं यहाँ पे, एंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली फुटबॉल एंड ओनली टेनिस इज 6:5, मतलब कि ओनली फुटबॉल एंड ओनली टेनिस का जो रेशियो है वो 6:5 है। तो 6 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 10 गुना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, तो इसका 5 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो मतलब ओनली टेनिस जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 50। इतना अब हम लोग को इस कैसे दिया है में इतना क्लियर दिया हुआ है ये सब। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक तो बोथ हॉकी एंड फुटबॉल इज, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ हॉकी एंड फुटबॉल इज 200, मतलब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोथ हॉकी एंड फुटबॉल इज 200, मतलब हॉकी एंड फुटबॉल ये पूरा एरिया का बोल रहा है कि ये 200 है। यहाँ पे ओनली शब्द मेंशन नहीं है, तो समझिए पूरा एरिया को बोल रहा है, जो कि है यहाँ पे 200 है, यहाँ पे लिख सकते हैं 200 है। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ हॉकी एंड टेनिस, जो बोथ हॉकी एंड टेनिस का ये जो एरिया है वो कितना बोल रहा है, 170 है। ओनली मेंशन नहीं है, इसलिए ये पूरा एरिया होगा, ठीक है। अब हम लोग इसको बनाना सॉल्व करते हैं। ये इतना गिवन था, इसके अलावा कुछ गिवन नहीं है। अब हम लोग को इसी जितना भी डेटा दिया हुआ है उससे सभी क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक दिया हुआ था 2:1, इसको अभी नहीं मानते, अब यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग ये एक्स है, मतलब कि
एक्स वो होता है जो तीनों को पसंद करता है, तीनों गेम्स जो पसंद करता है वो ये एक्स जो कॉमन है, जो कि तीनों हॉकी भी पसंद करता है, फुटबॉल भी पसंद करता है एंड टेनिस भी पसंद करता है, तो इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसे एक्स मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 200 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 200 माइनस एक्स। और ये क्या हो जाएगा, जो 170 टोटल जब था तो उसमें वन पार्ट एक्स है, तो ये इसको कितना मानेंगे, 170 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए इतना बनाने से हमें क्या फायदा हुआ कि हमें जो ये हॉकी का पूरा डेटा दिया हुआ था उससे हम लोग हॉकी, ये जो पूरा इसको बोलते हैं पूरा हॉकी है एंड ये भी हॉकी गिवन है, तो हम लोग इतना लिख सकते हैं 400 इक्वल टू 150 प्लस 200 माइनस एक्स प्लस 170 माइनस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, इतना लिख सकते हैं, इतना दिया हुआ है हमें 400 के इक्वल में। तो यहाँ पे देख सकते हो माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, तो 200 प्लस 150 कितना हो गया, 350 प्लस 170 माइनस एक्स, 400 बराबर 520 माइनस एक्स, तो एक्स का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 120। ठीक है, अब एक्स का वैल्यू जब हमें मिल गया तो हमें पूरा क्वेश्चन का आंसर अब हमें आसानी से बन जाएगा। तो ये जो ये तीनों जो कॉमन था वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसको क्या मानेंगे हम लोग, 120। इसको काट के यहाँ पे लिख दीजिएगा 120। ठीक है, 120 लिखने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 200 माइनस 120, ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 70 माइनस 120, ये हो जाएगा आपका 50। ओके, और यहाँ पे आप देखिए 2:2 रेशियो दिया हुआ था, तो अगर 2 का वैल्यू 80 है तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40। मतलब जो फुटबॉल एंड टेनिस ओनली है वो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। एंड जो फुटबॉल एंड हॉकी ओनली वो क्या कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। होप आप लोग यहाँ पे क्लियर नहीं है, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे इसको। ठीक है,